हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हमारे वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 था। आज हम 4.3 लेकर के आए हैं। इसमें भी आपको हम टोटल क्वेश्चन सारे लगवाएंगे, विद विद फार्मूला के लगवाएंगे। लगातार जिन लोगों ने पीछे के टॉपिक नहीं देखे हैं सब लोग टॉपिक देख लीजिएगा, सारे कंप्लीट कर दिए मैंने। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंतर्गत आपको तीन जो मूलों की प्रकृति होती है, यहाँ पे तीन कंडीशन आपको तय करनी पड़ती है। तीन कंडीशन हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक होता है विविक्तिकर। क्या नाम इसका होता है? विविक्तिकर। विविक्तिकर डी बराबर होता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? ये 4 से बड़ा हो, ये किससे? 0 से बड़ा हो, तो क्या होगा? दो भिन्न मूल। भिन्न मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक प्राप्त होंगे, यानी ऐसी अवस्था में भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। अगर वी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, बड़ा नहीं है, 0 के बराबर है, तो क्या होगा? दो समान मूल प्राप्त होंगे। समान मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। वास्तविक प्राप्त होंगे। अगर वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, अर्थात माइनस में है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ऋणात्मक मान हो सकता है। ऋणात्मक। अगर ये मान माइनस में है तो फिर क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो बस यही कंडीशन हमारी इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आएंगी। आप लोग जो है पहला क्वेश्चन ये फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा। विविक्त का डी बराबर, और इसमें जो धराचार्य का सूत्र होता है, श्री धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र, इनका क्या सूत्र होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको डी भी लिख सकते हो, डी अपान 2a, क्योंकि डी का ही मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये धराचार्य सूत्र होता है। अब इसी पे हम सारे सवाल लगाएंगे, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। एक साथ जैसे आप डालेंगे, सबसे पहले फार्मूला नोट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिक पे आएंगे। न्यूमेरिक थोड़े हैं, जल्दी हम खत्म करेंगे इनको। देखो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। पहले तो आप यहाँ से प्रकृति बताएंगे, अगर मूल वास्तविक है तो उनको ज्ञात करेंगे, और वास्तविक नहीं है तो वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं? देखो यहीं से शुरुआत करेंगे। हमारा सवाल एकदम जबरदस्त लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। शुरुआत में क्या करेंगे? आप पहला सवाल देखिएगा। ए बराबर 2 लिख लेना, बी बराबर ये वाला -3 लिख लेना, सी बराबर 5 लिख लेना। ठीक है, सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हल कर दो तो क्या होगा? -3 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान 2, सी का मान 5। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आता है, तो 3 3 9 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 5 40 हो गया, -31 हो गया। कैसा मान प्राप्त हुआ? ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। तो यहां पे लिख देना अतः कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये आपका पहला सवाल। इस तरीके से आपको सारे सवाल लगाने हैं। पहले आप ए बनाना, बी बनाना, सी बनाना, फिर डी बराबर व्यक्तिगत डी होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देना। बी का मान -3 है तो -3 का वर्ग, -4 गुणे ए का मान 2 हो गया, सी का मान 5 हो गया, तो 3 3 9 होता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 दूनी 8 5 40 हो गया, 40 से 9 घटा लीजिएगा, माइनस का 31 होगा। अगर ये मान हमारा ऋणात्मक है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। हमारा सवाल इतना ही लग जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ए बराबर ले लो 3, बी बराबर ले लो ये वाला मान, यक्स से पहले लिखा जाता है -4√3, सी बराबर है 4, डी बराबर निकाल लो। क्या सूत्र होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac।
मान रखिए, तो -4√3 का वर्ग होगा, -4 × 3 × 4 होगा। कभी भी रूट की संख्या वर्ग करते हैं तो सिंगल संख्या होता है, तो 4 का वर्ग कर लो, 4 चौको 16 और 3 सिंगल 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 48। कभी भी रूट में अगर नंबर आए तो पहले उसका बाहर वाली संख्या का वर्ग करो, इसका गुणा कर दो, 4 चौको 16, 48। तो इसका मान कितना हो गया हमारे पास? 48 हो गया, माइनस 4 12 8 चौको 48, ए भी 48 हो गया, बराबर 0 हो गया। और 0 मान है तो क्या होता है? समान मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। क्या लिखेंगे? 2 वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे। 2 वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे। अब इसको लगाना है। इन्होंने कहा था अगर मूल वास्तविक हैं तो फिर उन्हें ज्ञात कीजिए, जैसे वास्तविक नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर मूल वास्तविक हैं तो फिर इनको ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग आगे लगाएंगे धराचार्य के सूत्र से, ठीक है। धराचार्य का सूत्र क्या कहता है? देखो कैसे इसको आगे लगाते हैं, श्री धराचार्य के सूत्र से लगाएंगे। क्या लिखेंगे आप? श्री धराचार्य के सूत्र से। इससे आप इसके मूल बता देंगे। कैसे बताएंगे? x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसमें मान रखिएगा, तो -b कितना है पहले मान रख लो। -b कितना? -4√3 है का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, -b खाली -b है, ठीक है। अब क्या है मेरे पास? प्लस माइनस, फिर है रूट में b², तो -4√3 का वर्ग -4ac। a का मान कितना है? a का मान है उधर देखो 3, और c का मान कितना है? 4 है, अपान 2, a का मान फिर 3। यानी जहां पर भी आपको a और b नजर आएगा वहां पे वो आप सारे मान ऊपर से देख के रख लेंगे, ठीक है। ये तो सवाल हमारा इसी लेवल में बात करेगा, डी बनाएगा इसका, ठीक है। तो क्या नई लाइन से बनेगा? -4√3 होगा, प्लस माइनस इसका 4 चौको 48, 48 और माइनस 4 5 चौको 48, 48 माइनस 48 जीरो में होगा, बटे में 2 3 6 होगा। तो नई लाइन से हमारा मान क्या जाएगा? देखना, -4√3 प्लस माइनस √0/6 होगा, -4√3, जीरो वाला गायब कर दो, बटे 6, 2 से कट जाएगा। अगर आप 2 से काटना चाहें, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो डायरेक्ट आप मान क्या लिखेंगे आप? बराबर में -2√3/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दोनों बार यही मान होगा, एक्स का मान -2√3/3 होगा, ठीक है। लगा लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, लगाइएगा। अभी और भी आगे कर सकता, कभी भी आपके पास अगर रूट वाला नंबर है, कभी भी रूट ऊपर लिखा है, इस नीचे सिंगल संख्या, तो इसको काटते हैं, नीचे रूट बन जाता है, ठीक है। तो इसको एक खंड अभी आप और भी काट सकते हैं। कैसे काटेंगे आप इसको इस टाइप से काटेंगे, √3 से इसको काटिए तो नीचे √3 बन जाएगा, तो -2√3 बनेगा। 2 बार मान कर सकते हो आप, -2√3 कामा -2√3, ठीक है। तो नई लाइन से लिख भी देना, अतः x बराबर -2√3 कामा -2√3 बटे में होगा, ठीक है। यही तो समान मूल प्राप्त हुए। दोनों मूल कैसे हो गए? समान मूल प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से आप लगाते हैं, जिनके मूल वास्तविक होंगे उनको आप ऐसे हल कर देंगे, ठीक है। लगा लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने ABC बनाया, b² -4ac लगाया, देखा मान 0 है तो मूल वास्तविक और समान प्राप्त होंगे। हमने धराचार्य सूत्र लगा दिया, b² -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। सारा मान हल किया तो वो तो बन गया 0 है अंदर वाला मान, तो भाई 0 बन गया। तो ये तो एक ही बार 2 से काट दिया, 2 3 6, 3 से √3 से सिंगल संख्या 3 काटेंगे तो 3 को कटेगा तो √3 बन जाएगा, तो -2/√3 बनेगा। यानी दोनों बार आपके यही मान रख जाएंगे। एक सवाल और इस टाइप का है, फिर मेथड बदल जाएगा। अभी जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक, लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, इसको इस टाइप से लगाइएगा, यहां से शुरू करना, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक के देख लिया करो और यहां पे आ जाओ।
तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको लगा के देखते हैं। इसमें मान रखिएगा सारे, a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -6 और c बराबर 3, d बराबर क्या होगा b² - 4ac। लगाइए तो -6 का वर्ग, b की जगह 6 है, -4, a का मान कितना 2 है, c का मान 3 है। 6 का वर्ग 36 होता है, 4 दूनी 8 3 24, 36 से 24 के 12, प्लस का मान है तो क्या लिखा जाएगा, 2 भिन्न मूल वास्तविक होंगे। ये बात हमने डी में बताई थी कि अगर मान हमारा अगर प्लस का बनता है, अगर मान आपका b² - 4ac बड़ा है 0 से तो ये प्लस का माना जाता है, तो इसको दो भिन्न मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। और अगर ऋणात्मक हो गया, छोटा है मान, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर 0 बराबर है तो दो समान मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। ये मेथड आपको याद रखना है, यही सवाल लगेंगे टोटल। तो अब इसको जब दो भिन्न मूल वास्तविक होंगे, अब इसको हम हल करेंगे, इसको भी हम धराचार सूत्र से ही आगे हल करेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, श्री धराचार्य सूत्र से क्या हुआ, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2 है। यहाँ पे आप d लिख सकते हो, विविध कर d लिख सकते हो क्योंकि वही मान होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, नई लाइन से -b का मान कितना है -6 प्लस माइनस रूट -6 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान 3 बट्टे 4 2a यानी 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। तो डबल माइनस क्या होगा, प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस 36 -4 दूनी 8 3 24 बट्टे 4। क्या बना, 6 प्लस माइनस 36 से 24 गया 12 बट्टे 4। 12 को रूट से बाहर करिए, 12 को, दो छंग 12, 2 3 8 से जो जोड़ा बन जाए वो बाहर कर दो, 3 से नहीं कटेगा। तो क्या बनेगा, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बट्टे 4। इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2। कभी भी इस टाइप का होता है तो ऊपर वाले दोनों खंड कटने चाहिए, नहीं तो मत काटना, ठीक है। तो क्या बना नई लाइन से आपके पास, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2। अब क्या बनेगा, या एक बनेगा प्लस का, इतना छोड़ देना, चाहे एक प्लस का लिख देना, एक माइनस का लिख देना, ठीक है। या x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 2 कामा 3 माइनस रूट 3 बटे 2। जैसे अलग अलग दोनों मान होते हैं प्लस माइनस, तो उनको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, बात वही होती है। लगा दो, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सवाल लगाया करते हैं, लगा लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। धराचार सूत्र आप तुरंत लगा देंगे, जैसे मूल वास्तविक होंगे वैसे आप धराचार सूत्र लगा देंगे। धराचार सूत्र में -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2 ये होता है, इससे हमारा मान निकल आएगा। लगा दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बताया निम्न द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक के लिए k का मान ज्ञात कीजिए ताकि उनके मूल समान हो सके। केवल आपको k का मान बताना है, तो सारे मान रख लीजिएगा। बहुत सरल मेथड होता है, a बराबर 2 हो गया, b बराबर k हो गया, c बराबर 3 हो गया। सूत्र कैसे लिखोगे, b² - 4ac बराबर 0। इन्होंने कहा है प्रत्येक k का मान ताकि उनके मूल समान है। मूल समान किसमें होते हैं, b² - 4ac का मान जब 0 होता है तभी मूल समान होते हैं, ठीक है। 15 मिनट है। तो कैसे, अब इसके मान निकाल लो। k का मान क्या है, b² का k है, k² - 4 गुणे a का मान 2 हो गया, c का मान 3 हो गया बराबर 0। तो क्या होगा, k² - 4 12 दूनी 24 बराबर 0। k² बराबर माइनस का है तो प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो गया। k बराबर रूट 24 हमेशा प्लस माइनस में, कभी भी इधर बैग से अगर इधर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में लिखा जाता है, और 24 को रूट से बाहर कर दो, 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, तो कितना बना, ये तो जोड़ा बन गया। तो 4 रूट 6 बराबर प्लस माइनस 4, सॉरी 2 बाहर निकला है तो 2 रहेगा, ठीक है। एक ही जोड़ा तो बना है, तो प्लस माइनस 2 रूट 2 3 6, कहानी खत्म। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। k का मान बताना हो तो तुरंत b² - 4ac बराबर आपको 0 करना है और तभी आपका आंसर आ जाएगा। लगाइए, नेक्स्ट नंबर लगाते हैं। इसमें देखो ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले उसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब आप इसको आगे लगाएंगे। तो k का x में करेंगे तो क्या होगा, kx² - kx का 2 में तो 2kx हो गया
और प्लस 6 बराबर 0। हमने क्या किया, पहले इसका ब्रैकेट खोला है, तो के एक्स का एक्स में के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स का 2 में माइनस 2 के एक्स हो गया, प्लस 6 बराबर 0। अब लगाओ, ए बराबर क्या हो गया, के हो गया, बी बराबर कितना है, माइनस का 2k, सी बराबर क्या है, 6 है। सूत्र लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हल कर दो इसको, तो क्या होगा, बी का मान -2k² माइनस 4 गुणे ए का मान k, सी का मान 6 बराबर 0। तो 2 दूनी 4k², स्क्वायर कर लो, 2 का वर्ग 2 दूनी 4k² हो गया, 4 छंगा 24k बराबर 0। इसमें 4k कॉमन ले लो, पूरे में कॉमन 4k मिल जाएगा। 4k कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, खाली k बचेगा, माइनस 4 छंगा 24, 6 बचेगा। एक हो गया 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4 यानी 0 बन जाएगा। और एक मान बचेगा मेरे पास k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, यही आपका माइनस फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे लगाएंगे, आप पहले 4k कॉमन लेंगे तो 4k बराबर 0, k बराबर 0 बन जाएगा। और एक ब्रैकेट में k माइनस 6 बराबर 0 है, तो माइनस का प्लस में 6 हो जाएगा, यही आपका मेन आंसर हो जाएगा। लगा लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और छोटे छोटे हैं, अभी जल्दी खत्म हो रहे हैं सारे। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 है। देखो इसको कैसे लगाएंगे, क्या एक आयताकार बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो माना चौड़ाई, बस चौड़ाई से पूछा है तो क्या लिखेंगे आप, माना चौड़ाई कितनी हो गई, x मीटर हो गई, तो लंबाई कितनी बाग की हो जाएगी, 2 गुनी हो, तो कितना हो जाएगा, 2x। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है, x, चौड़ाई कितनी है, 2x बराबर 800। क्या बनेगा, 2x² बराबर 800, x 2 से काट दीजिएगा, x² बराबर 800/2 कितना हुआ, 400 हो गया। x² बराबर 400 हो गया, तो x बराबर क्या होगा, √400, यानी कितना हो गया, 20 आ गया आपका आंसर। 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। तो अतः खेत की लंबाई कितनी है, 2x है, तो 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। चौड़ाई क्या होगी, x है तो बराबर 20 मीटर। हाँ, खेत बनाना, खेत बनाना संभव है, संभव है। तो ये इन्होंने पूछा था, आयताकार खेत बनाना संभव है कि नहीं। हाँ, 40 मीटर लंबाई होगी, चौड़ाई 20 मीटर होगी, खेत बनाना संभव, आप हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, 2 गुनी है, तो बस तुरंत लगा दो, चौड़ाई x, लंबाई कितनी, 2 गुनी, 2x हो गई। प्रश्न तो लंबाई गुनी चौड़ाई 800 होता है, तो x गुणे 2x बराबर 800 हो गया, 2x² बराबर 800 हो गया, 2 से दे देना भाग, 400 हो गया। x बराबर 400 का कितना होता है, 2, 20 होता है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो वर्तमान आयु निर्धारित करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। बस यहीं से लगेगा, माना फर्स्ट मित्र की आयु, मित्र की आयु बराबर x वर्ष हो गया। सेकेंड मित्र की आयु, टोटल योग कितना है, 40 है, 20 है, तो 20 से x घटा लो। कभी भी योग लिखा हो तो उसको घटाया जाता है। फर्स्ट मित्र की आयु x हो गई, सेकेंड मित्र की आयु 20 टोटल थी, तो 20 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, क्या 4 वर्ष पहले बोला है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। फर्स्ट मित्र की आयु, आयु गुणा सेकेंड मित्र की आयु, मित्र की आयु बराबर 48।
अब इसको हल कर दीजिएगा। 4 वर्ष पहले पहले मित्र क्या है, दूसरे मित्र क्या होगा, गुणा कितना है 48 है। अब लगा दो, यहीं से लग गया। तो यक्स गुणे, नहीं सॉरी, क्या करेंगे आप, 4 वर्ष पहले की बात हुई है तो पहले में 4 माइनस भी होगा, तो यक्स माइनस 4 गुणा, दूसरे में भी 4 माइनस करो, 20 माइनस एक्स है। 4 वर्ष पहले, पहले में हमेशा माइनस किया जाता है 4। अब इससे पहले आपने एक सवाल लगाया तो वहाँ प्लस किया हुआ था 3 वर्ष बाद, ठीक है। बराबर कितना है 48। तो क्या हुआ, ये तो एक्स माइनस 4 ही रहेगा, लेकिन ये 20 से 4 के कितने बच्चे 16 माइनस एक्स बराबर 48। ब्रैकेट खोल लो, हल कर दो इसको। तो इसके ब्रैकेट खोलिएगा, देखिए क्या करेंगे आप, इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसका इसमें, इसमें, तो यक्स का 16 में 16 एक्स हो गया, एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 16 चक्कू माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस का 4 एक्स होगा बराबर 48। हल कर दीजिएगा आगे, तो क्या बनेगा, 16 4 कितना हुआ 20, कितना बनेगा 20 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। सारे उधर ले जाओ चिन्ह बदल के, तो क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस का है तो प्लस का 64 प्लस 48 बराबर 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 6 8 4 12 6 4 112 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 112 कितना हो गया बराबर 0। सारे हमने जोड़ दिया। पहले हमने क्या किया, इसका ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद हम सारे अंक उधर ले गए, उधर ले गए तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। एक खंड कंप्लीट किया। अब क्या बना, इसका मान निकालेगा, किराई दीजिए। तो देखिएगा कैसे लगाते हैं इसको आगे हम, इसका धाराचार सूत्र बना के देखो क्या संभव है कि नहीं है, पहले देख लो इसको। ए बराबर 1, बी बराबर -20, सी बराबर 112। सूत्र निकालेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हल करो तो -20 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112, क्या हुआ 20 विषम 400 माइनस 12 448, 448 उल्टा घटेगा माइनस 48 और ऋणात्मक मान है, अतः वास्तविक मूल क्या होगा, अतः वास्तविक मूल नहीं है, अतः यह मान संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। लो लग गया सवाल, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद फिर आपने देखा कि हाँ गया इसके मूल वास्तविक नहीं, धाराचार सूत्र से निकाला, माइनस का मान है तो मूल वास्तविक ही नहीं है, जो वास्तविक नहीं है तो मान संभव नहीं है। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना पड़ता है। एक सवाल शायद और बचा हुआ है, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में अगले वीडियो में हम आपके लिए शायद त्रिकोणमिति लेकर के आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करेंगे, लगातार आप जुड़े रहिएगा। उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, लगा लो इसको बस। क्या इन्होंने कहा है, क्या 80 मीटर परिधि और 400 मीटर उसके क्षेत्रफल के आयताकार पार्क की डिजाइन करना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परिधि की लंबाई और चौड़ाई इसको हल करना है आपको, ठीक है। कैसे हल करते हैं देखते हैं। देखो क्या इन्होंने बोला हुआ है, 80 मीटर परिधि दी गई है, इसको ऐसे लगाइएगा, क्या लिखेंगे, माना क्या है, पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, मक्खी कहीं आ रही क्या, पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है, परिधि कितनी है, 80 मीटर है। परिधि का सूत्र होता है 2 × L + B होता है, यानी x + y, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 हो गया। इसको आप काट दीजिएगा, 2 से इसको काटो, 80 को कितना हो गया 40, यानी x + y बराबर 40, समीकरण फर्स्ट हो गया। पहले आपने परिधि से लगाया, परिधि का मतलब लंबाई 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 × L + B होता है, तो x L हो गया, b y हो गया, x + y बराबर 40 हो गया, 2 से 80 का हो गया, 2 से काटा 40 हो गया, ठीक है। पुनः क्षेत्रफल क्या है, 400
मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का मान यक्स गुणे वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 होता है। तो यक्स बराबर 400/22 समीकरण सेकेंड। अब यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। जैसे यक्स वाई बराबर 400 हो गया तो यक्स बराबर 400/22 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसका मान रखिए, समीकरण बन जाएगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, यक्स प्लस वाई बराबर 40 है। यक्स का मान बैक कर दो तो क्या मेरे पास बनेगा, यक्स का मान क्या है 400/22 प्लस वाई बराबर 40। इसका इधर गुणा तो क्या बना 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40y। प्लस का 40y है, उधर ले जाओ वाई स्क्वायर के पास तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 बनेगा। इसको मान देखिए क्या ये संभव है या नहीं, पहले इसको चेक करिएगा। तो संभव कैसे चेक करेंगे, हम दराचार सूत्र वो लगाएंगे, डी निकालेंगे। ए बराबर 1 कुछ मान नहीं है, बी बराबर क्या है -40 है, सी बराबर 400 है। सूत्र निकालो, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac मान रखिएगा। तो क्या होगा -40 का वर्ग -4ac -4 गुणे 1 गुणे 400। 40 का वर्ग 4 चौकू 1600 होता है, 4 चौकू 1600 ये वाला हो जाएगा, 4 चौकू 1600 ये वाला हो जाएगा बराबर 0। अतः समान मूल वास्तविक होंगे। अगर 0 बन गया तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे। अभी अगर समान मूल हैं तो इसको हल करना है। अतः पार्क बनाना संभव है, और संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तब क्या बनेगा, देखिए तब यक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a मान रख लो। क्या बनेगा, -b कितना है -40 प्लस माइनस रूट -40 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे 400/2 गुणे a का मान 1 होता है। तो -40 प्लस माइनस रूट में कितना, ये माइनस माइनस होगा, डबल माइनस है, ये वाला मान डबल माइनस है और डबल माइनस प्लस का होता है। तो ये 40 किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो क्या होगा 4 चौकू 1600 माइनस 4 चौकू 1600, 1600/2। तो क्या बना 40 प्लस माइनस रूट में 0/2 बराबर 40/2 काट दिया 20 बराबर 20 मीटर। अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा, बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई एक्स वाई मान लिया और पहले एल प्लस वाई, एल प्लस बी होता है तो एक्स प्लस वाई कर दिया, तो एक्स प्लस वाई 40 हो गया। और क्षेत्रफल एक्स वाई होता है 400 हो गया, एक्स बराबर 400/22 हो जाएगा। इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, मान रखेंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा, समीकरण बनेंगे, धराचार सूत्र पहले विभक्त का निकालेंगे तो मूल वास्तविक होगा, धराचार सूत्र लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा। और आज के लिए जो है जय हिंद। सभी लोग आपके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर भी किया करो, कमेंट आप लोग किया करो। कोई कमेंट नहीं करता है, कमेंट नहीं करना, लाइक ही कर दिया करो, कम से कम हमें कुछ तो पता चले। और कमेंट तो जरूर किया करो, हमें बताया करो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा वीडियो एक्स्ट्रा आपको और बनाना है, या कोई वीडियो सही नहीं समझ में आया उसको दोबारा बना दो, मुझे बताया करो सभी। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप तुरंत मुझे बताया करो ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। और आज के लिए जो है जय हिंद। हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी।